चालाक खरगोश और ताकतवर शेर। बहुत अरसा पहले की बात है, एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक खौफनाक शेर रहता था जिसका नाम शेरिंग था। वो जंगल का सबसे ताकतवर और खतरनाक जानवर था। जब भी वो धावता पूरा जंगल लरज उठता और सब जानवर खौफ से कांपने लगते। शेरिंग जंगल पर अपनी मर्जी से हुकूमत करता था। वो जब चाहता जिसे चाहता शिकार कर लेता। जंगल के तमाम जानवर हर वक्त डर और खौफ में रहते थे क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि अगला शिकार कौन होगा। एक दिन तमाम जानवरों ने जंगल के बीच जमा होकर एक अहम मशवरा किया। हिरन, बंदर, हाथी, लोमड़ी और यहाँ तक कि नन्ही गिलहरियां भी परेशानी के आलम में बातें कर रही थीं। हम ऐसे कब तक जिंदा रह सकते हैं? एक बूढ़े हाथी ने अफसरुदगी से कहा। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? एक डरे हुए हिरन ने पूछा। शेर हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक चालाक लोमड़ी आगे बढ़ी और बोली, शायद हम शेर के साथ एक मुआहदा कर ले। अगर हम रोजाना इसे एक जानवर खुद भेजें तो वो हमें बगैर किसी खौफ के जीने दे सकता है। ये तजवीज सबको डरावनी तो लगी मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन तमाम जानवर शेरिंग के पास गए और आजिज़ी से कहा, ए अजीम बादशाह, हम आपसे एक दरख्वास्त करने आए हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ एक जानवर को अपना शिकार बना लें तो आपको शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम सब सुकून से जी सकेंगे। शेरिंग को ये तजवीज़ पसंद आई क्योंकि इससे इसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, शेरिंग ने गरा, मगर याद रखो, अगर एक दिन भी मेरा शिकार न पहुंचा तो मैं जितने चाहूंगा इतने जानवर शिकार करूंगा। जानवर खौफ से कांप गए मगर उन्होंने मुआहदा कबूल कर लिया। कई दिन गुजर गए और हर सुबह एक मुख्तलिफ जानवर अपनी जान कुर्बान करने के लिए शेरिंग के पास जाता। कुछ रोते, कुछ खामोशी से अपने अंजाम का इंतजार करते मगर कोई भी बच नहीं सकता था। फिर एक दिन बारी आई एक नन्हे से खरगोश की जिसका नाम चुंतो था। जैसे ही जानवरों ने इसे बताया कि आज इसे शेर के पास जाना होगा, इसका नन्हा सा दिल खौफ से धड़कने लगा। अब मैं क्या करूं? चुंतो ने खुद से कहा। मगर वो जानता था कि डराना कोई हल नहीं। इसी रात वो चांद की रोशनी में बैठा सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार तरकीब आई। मैं छोटा हूं मगर मैं चालाक भी हूं, चुंतो ने खुद से कहा। अगर मैं होशियारी से काम लूं तो शायद मैं शेर को चालाकी से हरा सकूं। अगली सुबह चुंतो सीधा शेरिंग के पास जाने के बजाय देर से निकलने का फैसला करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता, रास्ते में खेलता, दरख्तों के साए में आराम करता और जंगल के दूसरे जानवरों से बातें करता। जब चुंतो आखिरकार शेरिंग के गार तक पहुंचा तो शेर पहले ही गुस्से से पागल हो रहा था। तुम इतनी देर से क्यों आए? शेरिंग ने जोर से धाड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं? चुंतो ने अपने खौफ को छुपाया और आहिस्ता से कहा, ए अजीम बादशाह, मुआफ कीजिए। मैं वक्त पर आ रहा था मगर रास्ते में एक और शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। शेरिंग की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? कौन है वो गुस्ताख? चुंतो ने सर झुकाकर कहा, वो कह रहा था कि वो असल बादशाह है और आप सिर्फ एक नकली हुक्मरान है। शेरिंग गुस्से से गरा। कहाँ है वो? मुझे फौरन वहां ले चलो। जी हुजूर, चुंतो ने कहा। लेकिन वो बहुत ताकतवर और खतरनाक लग रहा था। शेरिंग ने गरा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। जल्दी चलो। चुंतो ने होशियारी से शेरिंग को जंगल के एक पुराने और गहरे कुनवे तक ले आया। चुंतो ने कुनवे की तरफ इशारा किया। बादशाह सलामत, वो इसी में छुपा बैठा है। शेरिंग ने झुककर कुनवे में झांका और जो कुछ इसने देखा इस पर यकीन न कर सका। कुनवे के अंदर बिल्कुल उसकी तरह का एक शेर इसे घोर रहा था। असल में वो सिर्फ इसका अपना अक्स था जो पानी में नजर आ रहा था, मगर गुस्से में अंधा शेरिंग इसे एक दूसरा शेर समझ बैठा। शेरिंग धाड़ा, बाहर निकलकर मेरा सामना कर। मगर अंदर वाले शेर ने भी इसी तरह धाव दी क्योंकि वो महज शेरिंग का अक्स था। ये देखकर शेरिंग का गुस्सा और बढ़ गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? देखो, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। और फिर शेरिंग ने गुस्से में आकर छलांग लगा दी। जो ही शेरिंग ने कुनवे में छलांग लगाई, हकीकत इस पर आश्कार हुई। वहां कोई दूसरा शेर नहीं था, ये सिर्फ इसका अपना अक्स था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुनवे के अंदर पानी बहुत गहरा था और उसकी दीवारें चिकनी और फिसलवां थीं। शेरिंग ने बाहर निकलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। चंद लम्हों बाद शेरिंग थक कर पानी में डूब गया। ऊपर खड़े चुंतो ने मुस्कुरा कर कहा,
ताकत से ज्यादा अहम अक्ल होती है। चुनतो दौड़ता हुआ जंगल वापस आया और सब जानवरों को ये खुशखबरी सुनाई, शेयरिंग खत्म हो चुका है, अब हम आजाद हैं। पहले तो जानवरों को यकीन न आया, मगर जब वो कुएं के पास पहुंचे और अंदर झांका तो उन्होंने खामोश पानी देखा। शेयरिंग वाकई जा चुका था। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। परिंदे चहचहाकर गाने लगे, हिरन उछलने कूदने लगे, बंदर दरख्तों पर नाचने लगे और सब ने चुनतो को जंगल का सबसे अक्लमंद जानवर करार दिया। इस दिन के बाद जंगल में कोई डर और खौफ ना रहा। जानवर मिलजुल कर और खुशी से रहने लगे। अक्ल और दानाई ताकत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। छोटा सा खरगोश भी बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकता है।